फ्रेंड्स वेलकम बैक टू जोया मैथ्स एकेडमी। दोस्तों आज हम इंग्लिश के जो ग्रामर से लैंग्वेज स्टडी है, राइटिंग स्किल है और बाकी के पूरे क्वेश्चंस हम लोग एक एक करके लेंगे दोस्तों, और पूरे ग्रामर हम लोग कवर करेंगे इस चैनल के ऊपर। तो वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना दोस्तों, अच्छे से देखना, ये बहुत ही आपको एग्ज़ाम में काम आएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया वीडियो। दोस्तों लैंग्वेज स्टडी हम लोग सेक्शन 1 का कवर करेंगे आज पहले। ओके, तो इसके अंदर जो भी पॉसिबिलिटी है, जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो पूरे हम लोग लेंगे। इसके पहले मैंने इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम भी ले चुका दोस्तों, तो वो भी अगर वीडियो आपने नहीं देखे तो वो भी आप देख सकते हैं अच्छे से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ये लैंग्वेज स्टडी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 में दोस्तों A1 में आपको फर्स्ट बीट आपको ऐसा लिखना है। ओके, क्वेश्चन ज़रा भी नहीं लिखना है, सीधा आपको नंबर डालना है और सॉल्व करना है पेपर को। ओके, तो चलिए, राइट एनी 2 कंपाउंड वर्ड्स। दोस्तों 2 कंपाउंड वर्ड्स आपको लिखना है। ओके, तो वो बहुत ही ईजी है दोस्तों। कैसे लिखेंगे कंपाउंड वर्ड, बहुत ही हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और बार बार आप स्कूल के एग्जाम से भी लिख रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो डेली यूज़ में जो वर्ड्स आते हैं दोस्तों, तो वो जल्दी अपने दिमाग में आते हैं, जैसे कि टूथब्रश। ओके, कम से कम मैं 10 लेता हूँ दोस्तों यहाँ पर। ओके, आपके इसके अलावा और भी आपके कोई दिमाग में होगा या आपको अच्छे से लर्न होगा तो वो भी लिख सकते हैं आप। ओके, टूथब्रश लिखो, जैसे कि फिर एयरप्लेन। ओके, हम लोग लिख सकते हैं, एयरप्लेन भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में एयरक्राफ्ट लिखता हूँ मैं यहाँ पर, एयरक्राफ्ट। एनी टाइम भी ले सकते हैं दोस्तों, एनी टाइम, ये भी कंपाउंड वर्ड है। ओके, वाटरमेलन, सीज़न आ गया, गर्मी का सीज़न, तो वाटरमेलन ये भी कंपाउंड वर्ड है। ओके, देन सनफ्लावर, तो इजी वर्ड है दोस्तों, जल्दी से ध्यान में आते हैं। ओके, ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होना, फटाफट लिख लेना आपको। चलिए मैं लेता हूँ एक और, बटरफ्लाई, हाउसवाइफ। ओके, ये भी ले सकते हैं हम लोग, कंपाउंड वर्ड है ये भी, हाउसवाइफ। चलिए हैंडबैग, ये लेते मूनलाइट। ओके, तो 2 ही लिखना है अपने को दोस्तों। मैं 10 इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे से याद रहे। ओके, बार बार ये वीडियो देखिए आप लोग अच्छे से, आपको ये पूरे क्वेश्चन आपको एग्जाम में काम आने वाले दोस्तों। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, स्किप मत करिए और कमेंट करके ही बताना वीडियो कैसा लगा। ओके, चलिए ब्लैक बोर्ड, स्कूल में हम लोग तो ब्लैक बोर्ड दिखता अपने को, तो ये भी एक कंपाउंड वर्ड है। ओके, बैकबोन, दिस इज ऑल्सो कंपाउंड वर्ड। देन व्हीलचेयर ले लेते हैं हम लोग, व्हीलचेयर इज ऑल्सो ए कंपाउंड वर्ड। ओके, अब दोस्तों लिपस्टिक है ना, ओके, लिपस्टिक भी लिख सकते हैं दोस्तों, ये भी एक कंपाउंड वर्ड है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो और लेते हैं हम लोग, जैसे कि हनीमून। ओके, हनीमून भी ले सकते हैं, ये भी आपका एक कंपाउंड वर्ड है। उसके बाद हाउसवाइफ हमने ले लिए। ओके, कार्डबोर्ड ले सकते हैं हम लोग, कार्डबोर्ड, ये भी एक कंपाउंड वर्ड है। ओके, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इसको लिख सकते हैं। कंपाउंड वर्ड बहुत इजीली अपने को अच्छे से याद हो जाते हैं। ओके, तो इसमें से आप कोई भी 2 लिख लेंगे तो इजीली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो ये था राइट एनी 2 कंपाउंड वर्ड दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हमने अच्छे से कवर करे, आप भी अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन लिखे रखा दोस्तों ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्पॉट द एरर। बच्चे अक्सर गलती करते हैं यहाँ पर, तो स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड रीराइट इट। एरर को पहचानना है और आपको क्वेश्चन को फिर से लिखना है यहाँ पर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माई ब्रदर एंड आई एम गोइंग आउट। तो कितना सिंपल है दोस्तों, देखिए यहाँ पर एम की जगह पे अपने को क्या लिखना है, यहाँ पर एम की जगह पे अपने को लिखना है आर। तो हम लोग आंसर में कैसे लिखेंगे, माई ब्रदर एंड आई एम नहीं आएगा दोस्तों, एम की जगह पे आपको क्या लिखना है, एंड आई एम और आई आर गोइंग आउट। तो इस तरह से ये अपना राइट आंसर लिखना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नॉवेल वॉज पब्लिशिंग इन 1952। दोस्तों वॉज आ गया यहाँ पर, तो पब्लिशिंग नहीं आएगा, पब्लिश्ड आएगा। ओके, ईडी लगाना है अपने को, तो आंसर में लिखेंगे द नॉवेल
वॉस डाल दिया यहाँ पर हमने, तो यहाँ पर पब्लिश्ड आएगा PUBLISHED, ओके, इन 1952। ओके, आर को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, पब्लिश को अंडरलाइन कर सकते हैं, जो भी एरर है उसको अंडरलाइन करें तो एग्जामिनर इजीली इसको मार्क्स दे सकता है देख के। ओके, नाउ थर्ड वन इज इट वेयर वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। दोस्तों यहाँ पर वेयर आ गया, तो वेयर जब भी दिखेंगे आपको वॉज लगा देना है, और चैलेंज है यहाँ पर, तो चैलेंज को हम लोग चैलेंजेस भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से इसको आंसर में लिखना है, इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस, इस तरह से अपने को इसको करना है। ओके, तो ये इजीली अपन स्पॉट एरर के मार्क्स कवर कर सकते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में सबको अच्छे से। नाउ शी हैज़ बीन इल फॉर सम टाइम। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए शी हैज़ बीन, तो दोस्तों यहाँ पर बीन नहीं आना है, यहाँ पर अपने को बीन लिखना है। ओके, BEEN बीन लिखना है, तो हम लोग इस तरह से इसको आंसर में लिख सकते हैं, शी हैज़ बीन। ओके, इधर वॉस लिखेंगे, स्पॉट एरर, ये चैलेंजेस लिखेंगे, शी हैज़ बीन, तो बीन यानी कि एरर को हमने अंडरलाइन करें, जो हमने सही करके लिखे फॉर सम टाइम। ओके, लिख लेंगे यहाँ पर फॉर सम टाइम। चलिए फिफ्थ वन, द हर्मिट डिड नॉट पेड एनी थिंग टू द किंग। तो दोस्तों यहाँ पर पेड की जगह पे अपने को क्या लिखना है, पे लिखना है। ओके, ये एक करेक्शन है, यहाँ पर एरर है, तो हम लोग लिखेंगे इस तरह से, द हर्मिट डिड नॉट। ओके, प्रेसिडेंट की बात हो रही है, यहाँ पर डिड नॉट पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर डिड नॉट पे एनीथिंग टू द किंग, एनीथिंग टू द किंग। चलिए 6 वाला लेते हैं हम लोग, आई थिंक्स मोर एंड मोर पीपल शुड टेक अप शॉर्ट्स एज अ फुल टाइम करियर। अब दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर थिंक्स, यहाँ पे थिंक्स की जगह पे ये एस क्यों आया दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ थिंक आना, तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, आई थिंक, थिंग्स नहीं आएगा यहाँ पर, आई थिंक। ओके, अंडरलाइन करा मैंने, आई थिंक मोर एंड मोर पीपल, more and more people should take up shorts as a full time career। इस तरह से लिख दो आप ये आंसर को, आपका आंसर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए 7th वाला लेते हैं हम लोग, इट वॉज 20 years ago and I were living in Paris। तो दोस्तों यहाँ पर इट वॉज बराबर ही है 20 years ago एंड आई वेर की जगह पे दोस्तों वॉस लिख देना आपको, आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर में लिखेंगे हम लोग, फिर से रीराइट पूछा गया तो फिर से लिखना आपको, इट वॉज 20 years ago एंड आई वॉज लिविंग इन पेरिस। ओके, तो लिविंग इन पेरिस, इस तरह से लिख देंगे हम लोग इसको, ये भी आंसर अपना कंप्लीट हो गया। चलिए 8 देखते हैं हम लोग। अब 8 क्वेश्चन क्या है, व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वेर स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। अब दोस्तों यहाँ पर 2 एरर है, यहाँ पर ये वेर को हम लोग क्या करेंगे, वॉश करेंगे, और यहाँ पर जो नाइट्स रेन दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी हम लोग लगाएंगे। ओके, तो इस तरह से इसको हम लोग शुरू करेंगे आंसर में, व्हेन I took the note, सेम रहेगा दोस्तों ये, I saw it was, ये एरर आ गया इधर, हमने सही करा इसको, still wet from the नाइट्स आए दोस्तों यहाँ पर, तो अपॉस्ट्रोफी लगाना है अपने को, नाइट्स। ओके, ये भी एक एरर था, नाइट्स रेन। इस तरह से इसको कंप्लीट करना है दोस्तों, आपके पूरे ये सीन पैसेजेस के हैं ये। ओके, तो ये हो गया अपना। अब पॉइंट नंबर 9 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, सेम स्पॉट एरर का। आई ऑलवेज थॉट दैट मैथमेटिक्स वेर एन ईजी सब्जेक्ट। फिर से दोस्तों वेर आए, वेर की जगह पे वॉस लगा दो, आंसर आपका कंप्लीट। सो आई ऑलवेज थॉट
that mathematics was an easy subject। इस तरह से इसको लिख लेना आपको। ओके, सिंपल एकदम। Now 10, one of my friends are an actor। दोस्तों एकदम सिंपल है। आर यहाँ पर अपना एरर है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, इज लिख देंगे। तो आंसर में लिखेंगे वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एन एक्टर। ओके, ये अपना आंसर कंप्लीट हो गया। एरर हमने पहचान ली। तो इस स्पॉट द एरर के 10 क्वेश्चन थे, कंपाउंड के हमने 10 लिए। आप पंक्चुएट को देखेंगे हम लोग, तो दोस्तों पंक्चुएट भी बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी है। बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे यहाँ पर, तो इजीली हम लोग मार्क्स कवर कर सकते हैं। ओके, तो पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। आप देखेंगे यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन है डिड यू हियर। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो डिड ऑलरेडी कैपिटल में ही है, तो जैसा अगर क्वेश्चन में कैपिटल में दिया तो आप भी वैसे ही लिखिए। तो डिड यू हियर हिम। अब दोस्तों ये जो सेंटेंस है, ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में देंगे। ओके, क्वेश्चन मार्क देंगे और ही विस्पर्ड आगे लिख देंगे, फुल स्टॉप कर देंगे। ओके, सो इसको इन्वर्टेड कॉमा में देता हूँ मैं, डिड यू हियर हिम। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दूंगा मैं और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करूँगा और लिख दूंगा आगे ही विस्पर्ड, सेम वैसे ही लिख देंगे। ओके, और फुल स्टॉप दे देंगे। तो ये अपना आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एवरी ट्यूसडे वी गो टू द स्विमिंग पूल एट 3 PM। तो दोस्तों फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल लेटर, तो हम लोग लिखेंगे एवरी का ई कैपिटल लिखेंगे। ट्यूसडे यहाँ पर स्पेशल वर्ड है, तो टी कैपिटल आएगा, एवरी ट्यूसडे। ओके, ये लिखने के बाद डायरेक्टली वो लिखेंगे वी गो टू द स्विमिंग पूल, गो टू द स्विमिंग पूल। यहाँ पर एक और पंक्चुएट दोस्तों, स्विमिंग पूल एट 3 लिखेंगे और P.M लिख देंगे और फुल स्टॉप दे देंगे दोस्तों। तो इस तरह से ये आंसर अपना कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा हूँ अच्छे से। चलो नेक्स्ट, दैट्स अ वंडरफुल आइडिया। यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक एक्सक्लेमेशन मार्क है। ओके, सडन फीलिंग हो रही है यहाँ पर, तो हम लोग भी लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे, कैपिटल लिखेंगे ए। दैट्स, अब टी का कैपिटल लिखेंगे, दैट्स यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी देंगे, ए वंडरफुल आइडिया सेम लिख देंगे। अपना ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा और फुल स्टॉप दे देंगे दोस्तों, इजी एकदम। चलिए आगे, आई मेड सम मनी येस्टरडे ही एक्सप्लेन। ओके, अब यहाँ पर कोई किससे बात कर रहा है, तो हम आई को कैपिटल लेंगे, आई मेड सम मनी, आई मेड सम मनी येस्टरडे। तो येस्टरडे तक आपको लिखना है इधर। ओके, अब यहाँ पर ये स्पेशल वर्ड है, सेंटेंस है, किसने बोला है, तो यहाँ पर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा लिख के ओपन करके क्लोज करूँगा और आगे दिया हुआ ही एक्सप्लेन मैं लिख दूंगा यहाँ पर ही एक्सप्लेन्ड। ओके, इजी एकदम। चलिए आगे फिफ्थ में चलते हैं। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडियन बॉक्सिंग। अब यहाँ पर W कैपिटल लिखेंगे दोस्तों, व्हाट्स आया एपोस्ट्रॉफी लगाना होगा एस के आगे, योर ओपिनियन सेम रहेगा ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडियन। ओके, स्पेशल कैरेक्टर दोस्तों, आई कैपिटल लिखेंगे, इंडियन बॉक्सिंग सेम रहेगा स्मॉल में। ओके, और आगे हम दे देंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये एक्सक्लेमेशन अपना कंप्लीट हो जाएगा, पंक्चुएशन मार्क्स। ओके, चलिए और भी है, 10 ले रहे हैं हम, 10 क्वेश्चन ले रहे हैं। आप अच्छे से नोट्स बनाओ और इसको लिखना शुरू कर अपने नोट्स में, एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करना है दोस्तों। ओके, विदाउट फेल। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज द पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर का दोस्तों यहाँ पर डी कैपिटल लिखेंगे। ओके, फुल स्टॉप देंगे, APJ यानी कि A.P.J कैपिटल लिखेंगे, नाम है ये, अब्दुल का ए कैपिटल और कलाम का के कैपिटल। ओके, अब यहाँ पर और क्या है, वॉज द पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पास्ट प्रेसिडेंट में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रेसिडेंट का पी कैपिटल और इंडिया का आई कैपिटल लिखेंगे। तो इस तरह से लिख देंगे, वॉज द पास्ट प्रेसिडेंट का पी कैपिटल, प्रेसिडेंट ऑफ
इंडिया का आई कैपिटल। तो इस तरह से ले लेना दोस्तों। ओके, सिंपल एकदम। आर यू लिसनिंग ही आस, तो सेम ऐसे लिखेंगे दोस्तों। आर का ए कैपिटल, आर यू लिसनिंग तक मैं लिखूंगा और डबल इन्वर्टेड कॉमा दे दूंगा मैं यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन मार्क के बाद में, क्योंकि ये क्वेश्चन है, इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ही आस्क्ड, फुल स्टॉप, आंसर हो गया अपना। आर यू स्टिल हंग्री, आई आस्क्ड फेंटली, तो सेम दोस्तों ये यहाँ पर आप वैसे लिखेंगे। आर यू, आर का ए कैपिटल, फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल, आर यू स्टिल हंग्री। ओके, हंग्री तक लिखना है क्योंकि ये क्वेश्चन है। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और आई कैपिटल हमेशा, आई आस्क्ड फेंटली, फुल स्टॉप। ओके, ये भी आंसर अपना कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड म्यूजिक सो दैट आई कुड अंडरस्टैंड डैश आई सेड। तो दोस्तों ध्यान देना यहाँ पर फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करो। आई वुड है दोस्तों, यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी डी लगाना है। लाइक टू अंडरस्टैंड सेम रहेगा। ओके, लाइक टू अंडरस्टैंड सेम रहेगा। सो दैट आई यहाँ पर कैपिटल लिख देंगे। आई कुड अंडरस्टैंड, आई कुड अंडरस्टैंड। ओके, बैश का बी कैपिटल, स्पेशल कैरेक्टर है ये। कॉमा देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। आई सेड, मैंने कहा, लिख देंगे यहाँ पर आई सेड, फुल स्टॉप। ओके, और लास्ट, द किंग सेड आई हैव टू कम टू वाइस हेरमिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन। दोस्तों बहुत सिंपल है ये, ध्यान देना थोड़ा। द टी कैपिटल, द किंग सेड। ओके, किंग ने कहा, कॉमा देंगे यहाँ पर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। अब क्या कहा, आई हैव टू कम टू यू, लिखेंगे आई हैव टू कम टू यू। ओके, कम टू यू, कॉमा देंगे, वाइस हेरमिट, यहाँ पर लिखेंगे वाइस हेरमिट, फिर से कॉमा देंगे, टू आस्क यू। ओके, अलग अलग हो रहा है सेंटेंस। टू आस्क यू टू आंसर द 3 क्वेश्चन, सेम लिख देंगे, टू आंसर द 3 क्वेश्चंस। ओके दोस्तों, तो ये 3 पॉइंट हमने कवर करे, तीनों के हमने 10 एग्जाम्पल लिए। दोस्तों आप अच्छे नोट्स बनाओ, एग्जाम के टाइम पे बहुत ही ये हेल्पफुल होगा आपको। ओके तो वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग जोया मैथ्स एकेडमी।